हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। कैसा जा रहा है सब दोस्तों का। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन एंड फिट। सब लोग उनकी रिकवरी बहुत ही मस्ती के साथ जा रही है और सब लोग रिकवर होना शुरू हो चुके हैं, या पहले स्टेज में है या मिड स्टेज में या आखिरी स्टेज में है। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ को लेके कि आप लोग मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे हो और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों यार, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यार मैं साइंस ऑफ डिप्रेशन को लेके आ रहा हूँ। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ डिप्रेशन है या कुछ और है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पर्टिकुलर कुछ साइंस बताऊं, जिनको आप देखोगे खुद पे अप्लाई करके क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो, कहीं आपको डिप्रेसिव मूड तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसी के लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये साइंस एक पर्टिकुलर साइंस ग्रुप हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा और खुद को देखना पड़ेगा कि क्या आप में ये चीज़ें होती है या नहीं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहली जो साइन है, जो मेन साइन है डिप्रेशन की, उसको बोलते हैं कि आपका मूड कैसा है। क्या आपका मूड डिप्रेस्ड मूड है? ओके। या आपको वो कॉन्स्टेंट सैडनेस छाई हुई है, या आपको होपलेसनेस एंड एम्प्टीनेस फील हो रहा है। आपको खाली खालीपन, होपलेसनेस या सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा दुखीपन आपको महसूस हो रहा है, डिप्रेसिव मूड हो रहा है, रोना आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से खालीपन लग रहा है कि यार मैं पूरी तरह से खाली हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा इस लाइफ में। अगर आपके साथ ऐसा मूड है आपको, तो ये पहली साइन है डिप्रेशन की। ओके। दूसरा चीज़ होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं ना कि हमें कोई भी चीज़ को एंजॉय करने का मन ही नहीं हो, मतलब हम एंजॉय नहीं कर पाते, अनएबल टू एंजॉय लिटिल थिंग्स और एनी थिंग्स। जिन चीज़ों को हम पहले अनएबल टू एंजॉय एनीथिंग, जिन चीज़ों को आप पहले बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे, जिन भी एक्टिविटीज़ को आप पहले बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे, डे टू डे रूटीन वर्क जो है आपकी, आप जो उसको एंजॉयमेंट के साथ करते थे, अब आपको उसमें दिल नहीं लगता है। ये आपकी स्टडी भी हो सकती है, ये आपका जॉब भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी हॉबी हो सकता है, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। पहले तो आप बड़े मज़े के साथ, वाह क्या लाइफ है यार, मज़ा आ रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ से बाउंड्री हो रही है, यहाँ से सिक्सर लग रहा है, वाह मैं मूवी देख रहा हूँ यार, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था। अब उन्हीं एक्टिविटीज़ को करने में बिल्कुल भी मन नहीं है, उनको करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये एक साइन है डिप्रेशन की। थर्ड साइन जो डिप्रेशन की है उसको बोलते हैं वेट लॉस या वेट गेन 5%। अगर आप लोगों का वेट 5% या तो अपर जा रहा है, या तो बढ़ रहा है, या तो 5% घट रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स, तो इसका मतलब है ये डिप्रेशन की साइन है। आप अपना वेट चेक कीजिए और देखिए कि आपको कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या आपको कहीं वेट गेन तो नहीं हो रहा है, तो वो साइन है डिप्रेशन की। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक और साइन जो डिप्रेशन की, जो फोर्थ साइन है डिप्रेशन की, उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन एपिटाइट। यार या तो भूख बहुत भयंकर वाली लगती है, खाए जा रहे हो, जो भी मिल रहा है उसको खाए जा रहे हो, या तो भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, पेट में मतलब थोड़ा सा भी खा लो तो पेट फुल लगता है, ऐसा लगता है कि यार मैं खाने का मन ही नहीं है, मुझे मेरे हलक से खाना नीचे उतरेगा ही नहीं। तो ऐसा फीलिंग होता है। अगर आप लोगों में किसी में भी ये साइन आ रही है तो उसको वो डिप्रेशन की साइन हो सकती है। एक और जो साइन है, पांचवी साइन, उसको बोलते हैं इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया। ओके। या तो आपको नींद नहीं आती है, बहुत ही कम नींद आती है, क्वालिटी स्लीप की वाट लगी पड़ी है, क्वालिटी स्लीप ही नहीं है, आप रात को 10-10 बार, 15-15 बार जाग जाते हो, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, सुबह जब उठते हो तो पूरी दिन एनर्जी नहीं होती है। तो इंसोम्निया होता है बहुत ही टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो ये साइन ऑफ डिप्रेशन हो सके। या तो आपको हाइपरसोम्निया हो गया है,
या इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोते हो, आप 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे सो जाते हो, दिन में भी आते हो सो जाते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये दोनों आपको देखना है कि आप में कौन सा लक्षण आ रहा है। तो ये दोनों डिप्रेशन के साइंस हैं। सिक्स्थ साइन अगर मैं बताऊं तो उसको बोलते हैं कि बीइंग स्लो या रेस्टलेस। आपको क्या लगता है यार, आप काफ़ी स्लो हो चुके हो, आपकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी स्लोनेस आ चुकी है, और आपको क्या होता है कि आपको एक रेस्टलेसनेस हो जाती है, आप किसी भी चीज़ को कर नहीं सकते हो अच्छे से, आपको जल्दी जल्दी रेस्टलेसनेस हो जाती है, दूसरा कुछ करने का मन कर रहा है, या आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी फिजिकलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, या बहुत ही स्लोली आप चीज़ों को अप्लाई करते हो, चीज़ों को वो मतलब काम कर लेते हो या चीज़ों को कर लेते हो, तो आप में ये चीज़ें आ चुकी है, स्लोनेस और रेस्टलेसनेस। अगर आप में ये साइन है तो ये भी डिप्रेशन के एक साइन है। और सेवंथ साइन जो होती है उसको बोलते हैं बीइंग टायर्ड या डिक्रीज्ड एनर्जी, फैट्यूग। आप में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, आप छोटे सा भी काम कर ले तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते हो, आपको लगता है कि मैंने पहाड़ तोड़ा है, मैंने बहुत बड़ा कोई काम किया है, बस अब मुझे रेस्ट चाहिए, अब मुझे उठना भी नहीं है, अब मुझे सिर्फ सोना है, मुझे कोई जगाओ मत, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। थोड़ा सा भी काम करके, थोड़ा सा भी वॉक करके 10 मिनट का 15 मिनट का आपको लगता है कि आपने लगभग आपने 2 घंटा रनिंग की है, ऐसा फील हो जाता है। तो आपकी बॉडी छोटी सी भी एक्टिविटी से बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील करती है। अगर आप में ये साइन आ रहा है तो आपको डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। 8th साइन इज आपको फील होता है वर्थलेस, गिल्ट फील होता है, आपको अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, आपको अंदर से लगता है कि वर्थलेसनेस, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ क्या भटक रहा हूँ इधर उधर, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा काम में भी अच्छा नहीं है, मेरे एक्टिविटीज़ में भी अच्छी नहीं है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी नहीं है, मैं मतलब मेरी लाइफ की पूरी तरह से वाट लगी जो हुई है, मेरा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, मैं बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी काम का नहीं हूँ। तो अगर आप में ये चीज़ें फील हो रही है, आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसना शुरू कर देते हो कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ जो मरने का ही वेट कर रहा है, अगर आप में ये सारी थॉट्स आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन की साइन है। 9th साइन इज ट्रबल इन कंसंट्रेशन। आप में कंसंट्रेशन का ट्रबल हो रहा है और मेमोरी में इम्पेयरमेंट है। आप किसी भी चीज़ को जब कंसंट्रेट करने की कोशिश करो तो वहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो, लेकिन आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हो तो आपका ध्यान भटक जाता है, आपको कंसंट्रेशन की वाट लगी पड़ी हुई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कुछ, और आप मेमोराइज करने की कोशिश करो तो भूल जाते हो, आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर करना शुरू कर देती है। तो अगर आप में ये कंसंट्रेशन वाला इशू आ रहा है, अगर आप में मेमोरी का इम्पेयरमेंट आना शुरू हो गया तो ये भी डिप्रेशन की साइन है। हाँ, जो भी मैं ये साइंस बता रहा हूँ ये एक दिन में नहीं आनी चाहिए। लाइक अगर ये 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से लगातार आप में आ रही है तब आप कह सकते हो कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। अगर ये 2 दिन 5 दिन रहती है तो ड्यू टू अदर रीजन ये हो सकता है, बट ये डिप्रेशन नहीं होता है। दीज साइंस हैव टू बी देयर फॉर मोर देन 4 वीक्स। अगर 4 हफ्तों के लिए 3 हफ्तों के लिए लगातार आप में ये साइंस आ रही है तब आप कह सकते हो कि आप में डिप्रेशन है। और लास्ट साइन जो मैं बताना चाहूँगा 10th साइन, वो होता है कि आपको थॉट्स ऑफ डेथ आते हैं और आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर आप में सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि यार मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने आप को फांसी देना चाहता हूँ, मैं जहर खा के खुद को मार देना चाहता हूँ, मैं गला घोंटना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करके अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही डेंजरस साइन है, ये डिप्रेशन की साइन है। क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, सारी जो समंदर है वो आपके ऊपर बह चुकी है, अब वो पेशेंस लेवल 0 है। अगर आप में ये साइन भी है तो ये डिप्रेशन की साइन
साइन है। अगर आप में डेथ के थॉट्स आते हैं और आप प्लान बनाते हो कि मुझे सुसाइड करना है, फिर अगर इसी पे आपको थॉट प्रोसेस आ रही है तो इसका मतलब है आप में डिप्रेशन है। और ये अगर कॉन्स्टेंटली 4 हफ्तों से हो रहा है, 3 हफ्तों से हो रहा है, तो देन यू नीड टू हेल्प। आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी भी प्रोफेशन के साथ बात कर सकते हो, प्रोफेशनल के साथ बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, अपने फैमिली को बता सकते हो। आपको अकेले इन चीज़ों को झेलना नहीं है। अगर मोर देन 5 साइंस, जितने भी मैंने 10 साइंस बताए, अगर इनमें से 5 या 6 आप में हैं, देन यू आर इन अ डिप्रेसिव स्टेट, देन आपको डिप्रेशन है। अगर ये मोर देन 4 वीक्स आपके साथ लगातार हो रहा है, कोई भी साइन 5 या 6 साइन आपके साथ मैच हो रहा है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त में ये साइंस देखते हो तो उसको हेल्प करने की ज़रूरत है, उसको हेल्प करो। अगर खुद में ये साइंस है तो खुद भी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो और किसी से बात करो, फैमिली से बात करो, दोस्तों से बात करो और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है तो हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो स्टिग्मा लगा है उसको ख़त्म करना है और अपने आप को आज़ाद करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहता है तो इंस्टा की लिंक मेरी बायो में पड़ी है, तो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।